शहर की पूर्व मेयर कैथलीन की जून 1998 में उसके ही घर पे मौत होने की खबर पूरे शहर में फैल जाती है। चूँकि वो पूर्व मेयर थी, पुलिस की टीम भी उसके घर पे पहुंचती है और ये तलाश करने लगी कि इस मामले में कोई किसी तरह की गड़बड़ी जैसी बात तो नहीं। पुलिस ने घर पहुंचकर पूछताछ की। उसी पूछताछ में पता चला कैथलीन मौत से पहले जिस शख्स से आखिरी बार मिली थी वो डॉक्टर हारोल्ड शिपमैन था और वो काफ़ी समय से उनका इलाज भी कर रहे थे। ऐसे में शक जैसी बात पुलिस के दिमाग में नहीं आती है और कैथलीन के शव को दफना दिया जाता है। मगर कैथलीन की मौत के अगले ही रोज़ कैथलीन की बेटी पुलिस के पास पहुंचती है और अपनी मां की मौत की जांच की मांग करने लगती है। असल में इस जांच की सबसे बड़ी वजह थी कैथलीन की वो वसीयत, जिसे देखकर कैथलीन की बेटी का सिर जो चकरा गया था, क्योंकि कैथलीन ने अपनी जायदाद में से करीब 3.5 करोड़ के बराबर का रकम डॉक्टर हारोल्ड के नाम जो कर दी थी। बेटी के लिए चुकाने का सबब इसलिए भी था क्योंकि उसने कभी उस डॉक्टर को पहले अपने माँ के पास नहीं देखा था। इतना ही नहीं, कैथलीन का भी उस डॉक्टर के साथ कोई पुराना नाता नहीं था। आखिर के 10-15 दिन के दौरान ही उस डॉक्टर का आना जाना शुरू हुआ था। इस दौरान ही डॉक्टर हारोल्ड ने उनका इलाज किया था। ऐसे में वसीयत की इतनी बड़ी रकम देने की क्या वजह हो सकती है? कैथलीन की बेटी ने अपना शक पुलिस के सामने जाहिर किया और पुलिस भी इस केस को जांच करना शुरू कर देता है। आगे इस केस में कुछ ऐसा खुलने वाला था जो इस पूरे शहर को दहला के रख देने वाला था। कहानी एक ऐसे डॉक्टर की जो मरीजों का मौत खुद लिखता और उसे अंजाम देने के बाद उसके डेथ सर्टिफिकेट पे खुद ही साइन करता। 10-20 नहीं, करीब 250 लोगों को मौत की घाट उतार चुका था और ये सिलसिला पूरे 28 सालों तक चला। सबसे ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि किसी के कान पे जू तक नहीं पड़ा। The official inquiry found that he deliberately ended the lives of at least 215 of his patients. A doctor accused of killing an elderly widow and forging her will has been women, mostly in their 60s and 70s, who's charged with murdering a pensioner. डॉक्टर हारोल्ड शिपमैन पहले अपने मरीजों का बाकायदा भरोसा जीतता, फिर उन्हें उस सफर पे रवाना कर देता जहां मौत से मिलना तय था। मौत देने का तरीका इतना साथी कि मरने वाला खुद मुस्कुराते हुए मौत की गहरी नींद में सो जाया करता था। यहाँ तक कि उस डॉक्टर ने उन तमाम लोगों के अंतिम संस्कार में हिस्सा लिया जिसके डेथ सर्टिफिकेट पे उसने साइन किए थे। वो इस बात को पक्का करने के लिए कब्रिस्तान पहुंचता था कि उसका मरीज पूरी तरह से मौत की नींद में सोया या नहीं, जबकि लोग इसकी इस हरकत को नेक नियति से जोड़कर उसका अभिनंदन करते नहीं थकते थे। इंग्लैंड के साउथ मैनचेस्टर में एक महिला थी जिसे अजीब सा एहसास हो रहा था। दरअसल उन्हें अचानक से ये बात खटकने लगी थी। उस जिले के एक अस्पताल में बुजुर्ग महिलाओं की मौत का एक सिलसिला सा चल रहा है। जब उस महिला ने गौर किया तो पाया कि ये तमाम महिलाएं एक ही अस्पताल में इलाज करवाने गई थी और इलाज के दौरान ही उन सभी की मौत हो गई। तब महिला को अजीब सा लगा, उसने एक डाटा निकाला। उस डाटा में महिला ने गौर किया कि मरने वाली तमाम महिलाएं उम्रदराज थी। छानबीन के दौरान ये पता चलता है अस्पताल का एक डॉक्टर आखिर कब्रिस्तान से क्यों उन फॉर्म को पहले से अपने पास रख लेता है जिन्हें अंतिम संस्कार के वक्त परिजनों से भरवाया जाता था। उस महिला ने गौर किया कि वो डॉक्टर पहले से ही अपने क्लिनिक में इन फॉर्म को रखता था।
उसके दिमाग में आई शक को वो अपने दोस्तों के साथ साझा करती है। दोस्त को भी ये बात कुछ अटपटी सी लगी और उसने अपने शक को पुलिस को बताई। पुलिस ने भी इस बात को हवा में उड़ाने की बजाय उसकी जांच करने का इरादा किया, लेकिन पुलिस की जांच में कोई ऐसी बात सामने नहीं आई जिससे उस शक की बात को हवा मिल सके। लेकिन पुलिस जांच का सिलसिला रोकने की बजाय उसका दायरा बढ़ाया। इसी बीच पुलिस को एक टैक्सी ड्राइवर मिला। उस टैक्सी ड्राइवर ने पुलिस को बताया उसने करीब 21 ऐसी महिलाओं को उस किले तक छोड़ा है जो बेबस उम्र दराज थी, लेकिन जब उन्हें हॉस्पिटल तक पहुंचाया तो अच्छी खासी सेहतमंद दिख रही थी और अपने पैरों पर चलकर हॉस्पिटल तक गई थी, लेकिन लौटकर 4 कंधों पे आई। आखिर ये कैसे हो सकता है सभी की सभी महिलाओं का मौत हो जाए। उस टैक्सी ड्राइवर की बताई गई बात पर पुलिस ने जांच करना शुरू किया, मगर उससे भी कोई ऐसा सुराग नहीं मिला जिसमें डॉक्टर के ऊपर शक करने की वजह हो। इसी बीच कैथलीन जो शहर की पूर्व मेयर थी और उसका इलाज भी डॉक्टर हारोल्ड ही कर रहे थे, लेकिन इसमें चौंकाने वाला बात यह था कि कैथलीन ने 3.5 करोड़ के बराबर का रकम डॉक्टर हारोल्ड के नाम जो कर दी थी। यही बात कैथलीन की बेटी और पुलिस को चौंकाती है। पुलिस जांच करने के लिए कैथलीन की शव को कब्र से बाहर निकालती है और उसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेज देती है और मौत की वजह देखकर पुलिस पूरी तरह से घबरा जाती है, क्योंकि जांच की रिपोर्ट में साफ लिखा था कि अफीम की ज्यादा खुराक की वजह से कैथलीन की मौत हुई थी। रिपोर्ट देखकर बेटी भी हैरान हो जाती है, शायद कैथलीन को वो डोज सुई के जरिए दिया जाता था। पुलिस इस बात की तहकीकात में लगी ही हुई थी, तभी पुलिस को इस बात का पता चलता है कि जिस वसीयत का हवाला कैथलीन की बेटी ने किया था वो भी फर्जी था। वसीयत कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर हारोल्ड शिपमैन ने खुद तैयार किया था। करीब 4 महीने के गहरी छानबीन के बाद 7 सितंबर 1998 को पुलिस आखिरकार डॉक्टर हारोल्ड शिपमैन को गिरफ्तार करती है। इल्जाम था कैथलीन का जान लेना और फर्जी वसीयत तैयार करना। लेकिन इस बिना पर डॉक्टर के खिलाफ पुख्ता केस तैयार नहीं हो पा रहा था। पुलिस डॉक्टर हारोल्ड शिपमैन की कुंडली खंगालनी शुरू कर देती है। जब पुलिस ने डॉक्टर की कुंडली खंगाली, वो कहानी निकलकर सामने आया जिसे सुनकर खुद पुलिस भी चौंक उठी, क्योंकि ये कहानी ऐसी थी जो शायद ब्रिटेन के इतिहास में इससे पहले कभी नहीं सुनी गई थी। 1948 में हारोल्ड शिपमैन का जन्म नॉटिंघम में हुआ था। हारोल्ड अपनी माँ से बेहद प्यार करता था, लेकिन हारोल्ड जब 11 साल का था उस वक्त ही उसकी माँ की कैंसर की बीमारी से मौत हो जाती है। हारोल्ड ने देखा था उसकी माँ को इलाज के दौरान उसे अफीम से तैयार होने वाले मॉर्फिन के इंजेक्शन दिए जाते थे। इसके बावजूद उसके माँ को बचाया नहीं जा सका। तभी हारोल्ड ने महसूस किया उसकी माँ को डॉक्टर के इलाज के दौरान जो इंजेक्शन देते थे उससे उसकी माँ अपना दर्द भूलकर सो जाया करती थी। अपनी माँ की मौत के बाद हारोल्ड शिपमैन ने तय किया कि वो डॉक्टर बनेगा, लेकिन किसी को बचाएगा नहीं बल्कि उन्हें धीमी और मीठी नींद देकर उन्हें मौत के घाट उतारेगा। 1970 में हारोल्ड शिपमैन डॉक्टर बनकर एक अस्पताल के साथ जुड़ गया और वहाँ से उसने अपने साजिश पर काम करना शुरू किया। अपने इलाज से अपने मरीजों का भरोसा जीतना शुरू किया। वो मरीजों के साथ बहुत तमीज से पेश आता और फिर उनसे मीठी मीठी बातें करने लगता। उसने अपने साजिश को अंजाम देने के लिए भरोसे को सबसे पहला हथियार बनाया ताकि वो उन दराज औरतों का भरोसा जीत सके, और इलाज के बहाने डॉक्टर हारोल्ड शिपमैन उन्हें अफीम का खुराक देना शुरू कर देता। ये सिलसिला 28 सालों तक चला और 1970 से लेकर 1998 तक डॉक्टर हारोल्ड शिपमैन ने पूरी 250 उम्रदराज औरतों को मौत की मीठी नींद में सुलाया। ये सारा सच जब जांच में सामने आया, पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो गए। पुलिस ने डॉक्टर के तमाम केस को पुख्ता सबूत के तौर पर तैयार करने के लिए 15 लाशों को कब्र से बाहर निकाला, जिसमें सभी की मौत में अफीम की वजह सामने आई। अदालत ने भी तमाम सुराग और सबूतों को आधार पर आजीवन कारावास सुना देती है।